डू 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 डू। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा आज का जो सेशन है इंडेक्स डीबी का है। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे कि ये क्या करता है और ये किस तरह से काम करता है और किन बेसिस पे इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बेसिकली इसमें हमारे पास है कि आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इसका। ये हमारे पास इंडेक्स डीबी क्या है, ये इसमें हमारे पास एक ब्राउज़र बेस्ड डेटाबेस होता है जो हमारे पास ब्राउज़र में मेंटेन हो रहा होता है। ये HTML5 का बेसिकली कॉन्सेप्ट है, जो HTML5 लेके आया है इसको। और इसमें होता क्या है कि इस तरह का डेटा जो हम चाहते हैं कि यूज़र के क्लाइंट साइड, मतलब हमारे क्लाइंट साइड पे जो डेटा सेव हो, तो अगर हमको चाह रहे हैं, ऐसी हमारी नीड है कि हम चाह रहे हैं कि सर्वर साइड पे हमारे पास डेटा नहीं जाए, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास क्लाइंट साइड पे ही डेटा रहे। तो उसके लिए हम लोग ये बेस्ट वे है जो कि हम लार्ज अमाउंट डेटा इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये लोकल स्टोरेज की तरह ही है होता है, मगर इसमें फ़ायदा ये है कि लोकल स्टोरेज में थोड़ी बस लिमिटेशंस होती हैं, और इसमें हमारे पास ये लिमिटेशंस काफ़ी हद तक नहीं होती हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा रखने की लिमिटेशंस में ख़त्म हो जाती हैं। सही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारा कोई इस तरह का केस है कि हम चाह रहे हैं कि सर्वर पे डेटा हम अपना स्टोर नहीं करें और लोकली रखें, क्योंकि कुछ हमारी नीड्स ऐसी होती हैं। हम चाहते हैं कि कुछ डेटा जो है हमारा यूज़र की क्लाइंट साइड पे रहे, क्योंकि कुछ अरसे रहे और थोड़ी देर से बाद वो डेटा डिलीट हो जाए। हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म नहीं है, तो हम वो डेटा हम सेफ आ सकते हैं अपने पास इस इंडेक्स डीबी के अंदर। सही। अच्छा, हमारे पास हम जैसे से जान लेते हैं बात की स्टोरेज की, जो ब्राउज़र पे कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो किस हद तक क्या क्या हो सकती हैं, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, वैसे कि जो ब्राउज़र मतलब जो स्टोरेज प्रोवाइड करता है हमें पास स्टोर करने के लिए, वो दो तरह की हमारे पास स्टोरेज होती हैं। एक तो वेब स्टोरेज होती है हमारे पास, मतलब इसको हम लोग को स्टोरेज भी कह सकते हैं। ठीक है। एक हमारे पास ये नई कॉन्सेप्ट HTML5 ने डाला है, इंडेक्स डीबी का दिया है। ठीक है। अच्छा, वेब स्टोरेज में हमारे पास लिमिटेशंस क्या थी? इसमें लिमिटेशन हमें ये थी कि 5 MB से ज़्यादा डेटा ये स्टोर नहीं कर सकता है। ठीक है। अच्छा, और ये सिंक्रोनसली चलता है, जो कि अगर हमारी नीड है, अगर हम चाहते हैं कि छोटा ही डेटा है हमारे पास, वो तो हम इसमें रख सकते हैं। मगर हमारा कोई ऐसा केस है अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा की जो स्टोरेज लिमिट है वो मतलब काफ़ी हद तक हो सकती है, मतलब अगर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें यूज़ करना चाहिए इंडेक्स डीबी को या नहीं। अगर के तो हम चाहते हैं कि हमारा डेटा, पता है हमें कि वही लिमिट हमारी डेटा की ज़्यादा हो सकती है, तो फिर तो हमारे केस में इंडेक्स डीबी जो है ये एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। 1 GB से तक ये डेटा जो है ना, एक पर साइट पर डोमेन के लिए ये कर सकते हैं स्टोर। और इसकी जो स्टोरेज लिमिट होती है वो एक्सीड भी हो सकती है, वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा। अच्छा, ऐसा इंडेक्स डीबी जो बेस्ट अभी हमारे पास ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, इससे पहले भी हमारे पास ऐसा नहीं कि पहले भी हमारे पास कोई अ, अ, इसके अंदर प्रीरेक्विजिट मौजूद नहीं था, वो हमारे पास बिल्कुल था। वेब एसक्यूएल करके हमारे पास था, जो कि मगर वो डेप्रिशिएट हो गया है। तो उनकी उसकी लिमिट भी 5 MB थी, मतलब इट्स लाइक रिक्वेस्ट स्टोरेज। तो अब जो है HTML5 ने ये कॉन्सेप्ट दिया है इंडेक्स डीबी का, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी। अच्छा, जब इस पर हम काम कर रहे होते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की डेटा, किन तरह किस टाइप का डेटा अपने पास हम स्टोर कर सकते हैं। तो इंडेक्स डीबी तो हमें बहुत अच्छा एक चीज़ प्रोवाइड करता है कि इसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा लिख सकते हैं अपना। हमारे पास जेसन बेस भी हो सकता है। और इसमें अच्छी बात ये है कि हम इसमें स्टोरेज के अंदर अपने पास ब्लॉब रख सकते हैं, बेसिकली फॉर्मेट रख सकते हैं, मतलब जो डेटा तकरीबन हम डेटा, हाँ, अपने पास जैसे कि NoSQL के अंदर रख सकते हैं डेटा, वही डेटा उसी तरह का डेटा हम लोग अपने पास से इस इंडेक्स डीबी में रख सकते हैं। तो वो मतलब एक तरह का समझ लें कि ये NoSQL है, तो NoSQL डेटा बेस ही वो मोंगो सॉर्ट ऑफ काम हमारे पास, हम चाहते हैं कि वेब पे हो, तो ये वही काम हमारे पास हम यहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह का जैसा कि मोंगो का अपने पास स्ट्रक्चर होता है, वही तकरीबन डेटा ये भी अपने पास स्टोर कर सकता है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अ, हमें इंडेक्स डीबी यूज़ क्यों करना चाहिए? अच्छा, इंडेक्स डीबी जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मैं जैसे कि आपको बताया है कि हमारे पास अगर लार्ज डेटा हमें अपने पास स्टोर कराना है, और हमें ऐसा डेटा स्टोर भी कराना है कि जो हमारे पास, लेट सपोज कि एक एप्लीकेशन है जो हमारे पास ऑनलाइन भी चलेगी और ऑफलाइन भी चलेगी। अच्छा, हम समझेंगे एक एप्लीकेशन अगर ऑफलाइन मोड पर चल रही है,
तो हम इसमें मतलब उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हमारे पास क्लाइंट चाहता है कि हमारे पास 1 GB से 2 GB तक का डेटा भी स्टोर हो जाए, तो इतना बड़ा डेटा ज़ाहिर बात है लोकल स्टोरेज तो अपने पास प्रोसेस नहीं कर सकती है। तो इस केस में इंडेक्स डीबी बेस्ट चॉइस है हमारे पास डेटा को स्टोर कराने के लिए, कि स्ट्रक्चर्ड डेटा भी है हम स्टोर करा सकते हैं इसमें। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। सही। अच्छा, इंडेक्स डीबी की एक अब बहुत से लोगों के सवाल जहन में आ रहा होगा ये कि इंडेक्स डीबी जब यूज़ करते हुए कि इंक्रिप्टेड है भी या नहीं, डेटा हमारा सिक्योर होता है या नहीं होता। तो काफ़ी हद तक तो ये सिक्योर करता है डेटा को। और ये एक इसकी चीज़ ये भी कि जो हमारे पास फीएट हमारे पास इंजन होता है क्रोम का, वो खुद भी अपने पास चीज़ें जो है ना इंक्रिप्टेड रख रहा होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि डेटा आपका इंक्रिप्टेड नहीं है तो डेटा आपका चोरी हो सकता है। सही। नेक्स्ट पे मूव होते हैं। अच्छा, ये बात है कि इंडेक्स डीबी लोकल स्टोरेज से बेहतर है या नहीं। तो बिल्कुल, हमारे अगर हम इंडेक्स डीबी यूज़ करेंगे, हमारे पास कोई केस ऐसा है कि जिसमें हम चाह रहे हैं कि भाई जब बड़ा डेटा है, तो जाहिर है लोकल स्टोरेज से तो ये हमारे पास एक अच्छी चॉइस है, जिसमें हम लोग की वैल्यू पेयर के अंदर अपना स्ट्रक्चर डेटा रख सकते हैं। सही है। नेक्स्ट पे मूव होते हैं अपने। अच्छा, हाउ एंड डज डेटा बी स्टोर्ड। अच्छा, इसमें क्या है हमारे पास अगर हम सवाल करेंगे भाई ये डेटा जो हमारे पास ब्राउजर पे स्टोर हो रहा है, इस डेटा ये डेटा जो है तो डेटा ही ना, ये जा कहाँ रहा है आखिरकार। तो अच्छा, इंडेक्स इसमें ये कि ये हमारे पास जो है ना ब्राउजर प्रोफाइल होती है। तो ये वहाँ पे जो है हमारे सिस्टम में आगे सेव होता है फोल्डर्स के फॉर्म में। अच्छा, अब इस इंडेक्स डीबी डेटा है ना, अब ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि लोकल स्टोरेज आप जानते हैं, लोकल स्टोरेज परसिस्टेंस हमारे पास डेटा ऐसा स्टोरेज होती है जो कि अगर मैं मिसाल दूं कि एक सिस्टम एक मशीन है जिसको जो ऑन है अभी, उसको मैंने ऐसा डेटा प्रोवाइड किया है जब जब वो ऑन थी, और अब वो स्विच ऑफ हो गई है। जब वो स्विच ऑफ के बाद दोबारा से जब ऑन होगी तो वही डेटा मुझे लास्ट स्टेट जो थी उसकी वो मिलेगी। ऐसा डेटा को हम परसिस्टेंट डेटा कहते हैं। तो वो एग्जैक्टली इंडेक्स डीबी भी वही काम करता है। इंडेक्स डेटा भी हमारे अपने पास जो मेरे पास स्टोर रहता है जब सिस्टम स्विच ऑफ होता है, और जब दोबारा से वो सिस्टम ऑनलाइन आता है, तो इंडेक्स डीबी के अंदर जितना भी डेटा हमारे पास स्टोर्ड है वो हमारे पास सेफ होता है। तो वही बेसिकली वही स्टेट अपने पास जो है ना पुरानी वाली लेके आ जाता है। तो जो रखता कहाँ पर है, वो ब्राउजर प्रोफाइल में रखता है। तो जब डेटा तो हमारा अपना सिस्टम में ही होता है, यूज क्लाइंट के सिस्टम में डेटा स्टोर होता है बेसिकली है। अच्छा। अच्छा, इंडस डीबी जो है किस तरह का बेसिकली डेटाबेस है। तो ये एक जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है। ठीक है। ये एसक्यूएल की तरह नहीं होता। ठीक है, ये नो एसक्यूएल है। तो ये की वैल्यू पेयर के अंदर अपने पास जो है ना सारे एल्गोरिथम्स हम इसमें काम सारे हम कर रहे होते हैं। अच्छा। अच्छा, इंडेक्स डीबी जो है कितना डेटा अपने पास स्टोर कर सकता है। अच्छा, इस पे थोड़ी सी मतलब काफ़ी अगर हम थोड़ा देखते हैं कि काफ़ी तरह की हमें ना राय मिलती हैं कि कितना डेटा स्टोर कर सकता है ये एक इसके अंदर डिस्क स्पेस जो हमारे सिस्टम की होती है उसका बेसिकली इसको कोटा एक अलॉट होता है कि उस कोटे पे जितना डेटा इसको ना कितना मिल सकता है। तो ये हर एक साइट, मिसाल तौर पे एक साइट है मेरे पास abc.com। हर एक साइट को मिनिमम जो है ना 1 GB प्रोवाइड होता ही होता है लाजमी। तो अब ये अलग अलग ब्राउजर स्पेसिफिक भी है। मतलब अगर मैं क्रोम चला रहा हूँ अपने पास, या तो मैं अपने पास सफारी चला रहा हूँ, फायरफॉक्स चला रहा हूँ, तो हर ब्राउजर की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, और वो उस हिसाब से जो है ना इनको टैकल कर रहा होता है कि किसको कितना किस रखना है स्पेस, मतलब स्टोरेज का स्पेस देना है। सही। अच्छा, इस जैसे मैंने बताया कि ये इंडेक्स डीबी जो है परमानेंट होता है या नहीं होता, तो बेसिकली ये परसिस्टेंट ही बेसिकली मेमोरी में रखता है। तो ये हमारे पास जो लास्ट स्टेट वाली जो मैंने बताया जैसे उसी इसी को यूज़ करता है। और स्टोरेज एपीआई जो है हमारे पास एक HTML5 की, उसी का बेसिकली ये पार्ट है। अच्छा, इंडेक्स डीबी नो SQL है। हाँ बिल्कुल, ये इंडेक्स डीबी जो है नो SQL है। उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं अपने पास। इसमें हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं, मतलब सेम एज पुट। अगर कुछ डेटा में अपडेट कराना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, क्यूरी करनी है, वो सारी चीज़ें हमारे पास इसमें जो जैसी नो SQL के टेक्निक्स होती हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम एज ट्रांजेक्शन्स को यूज़ करता है कि मिसाल तौर पे अगर मैंने कोई डेटा अपना इंसर्ट कराया है, कोई किसी भी जगह पे फेलियर आ जाता है, तो ये ट्रांजेक्शन बैक भी कर देता है।
तो काफ़ी अच्छी सपोर्ट देता है ये, मतलब सेम एज लाइक NoSQL। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके पास अपने। अच्छा, इंडेक्स डीबी कितना फास्ट है ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, 1,000 डॉक्यूमेंट जो है ना इंडेक्स डीबी तकरीबन 80 मिली सेकेंड लेता है। मतलब इतना बड़ा डेटा इतने बड़ी अमाउंट में इतनी जल्दी एक क्लाइंट साइड पे फौरन फौरन से तो ये नहीं हो इंसर्ट हो रहा था किसी लेवल पे भी। मगर फिर भी ये जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना लोकल स्टोरेज से बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। सही। अच्छा, इसमें क्या है कि इंडेक्स डीबी जो है सेफ है या नहीं। ठीक है, जैसे मैं वो पहले भी थोड़ा सा इंटरव्यू इसका वो इंट्रो दिया था कि ये जो है क्रिप्टोग्राफी के थ्रू ये इसमें यूज हुई भी होती है। तो मेलवेयर वगैरह से ये फिजिकल टेक्स्ट से हमारा ब्राउजर ही हमारे इसको जो है ना वो सिक्योर बना रहा होता है। तो इसकी तो टेंशन नहीं है क्योंकि हमारे पास इंडेक्स डीबी खुद से तो इतना सिक्योर नहीं है, मगर ब्राउजर ही इसको जो है ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, दस क्लियरिंग ब्राउजर कैशे क्लियर इंडेक्स डीबी, यस। ये एक पॉइंट है कि अगर हम मैनुअली जाके अपना कैशे डिलीट करें, क्लियर ब्राउजर की हिस्ट्री वगैरह डिलीट कर दें, तो इसकी जो फाइल्स हैं वो डिस्कार्ड हो जाती हैं हमारे पास से, तो डेटा हमारे पास नहीं रहता। ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसको कंफर्म भी किया है हमारे पास डुपल इंजीनियर ने। बस एक ब्लॉग पढ़ रहा था मैं, उसमें बताया था कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही काम करता है जो लोकल स्टोरेज हमारे पास कर रही होती है। नेक्स्ट पे मूव होते हैं। अच्छा, कैन आई डिलीट इंडेक्स डीबी। अच्छा, ये इस बात हो रही है कि इंडेक्स डीबी का जो मिसाल के तौर पे इंडेक्स डीबी तो अब ये चल रहा है। अब इंडेक्स डीबी लेट्स सपोज कि हमने एक इंडेक्स डीबी का डेटाबेस क्रिएट कर लिया है अपने पास किसी भी पर्टिकुलर साइट पे जो हम जिस पर हम काम करते हैं। अब उसका एक डेटाबेस था जिसका नाम था एबीसी डेटाबेस। अब उसको उस डेटाबेस को मैं डिलीट कर सकता हूँ नहीं कर सकता, वो मेरे पास एक क्वेश्चन है। तो वो मैं बिल्कुल डिलीट कर सकता हूँ, मैनुअली भी कर सकता हूँ मैं उसको, और कोड के थ्रू भी जो इंडेक्स डीबी प्रोवाइड करता है उसके थ्रू भी कर सकता हूँ मैं। अच्छा, इंडेक्स डीबी के कुछ की टर्म्स हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें इंडेक्स डीबी जो होल्ड कर रहा होता है उन चीज़ों को कुछ बड़े पॉइंट मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, एक तो एक डेटाबेस है, इसके अंदर सबसे पहले कि कोई भी पता है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें डेटाबेस बनाना पड़ता है। तो फिर कोई ना कोई उसका एग्जिस्टेंस होगी, उसकी कोई नाम होगा। ठीक है, जिससे हम पता चलेगा, आइडेंटिफाई करेंगे भाई ये डेटाबेस है। फिर उसके अंदर ही क्या करता है ये, हमारे पास जैसे कि टेबल्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर टेबल्स नहीं होते, इसके अंदर स्टोर्स होते हैं। हम टेबल्स के समझ लेंगे, स्टोर्स का नाम देता है अपने पास। तो स्टोर्स के अंदर जैसे कि हमारे पास एक डेटाबेस है स्कूल का, उसके अंदर स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स भी हैं, उसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉयज़ भी हैं, टीचर्स भी हैं। तो उसी तरह से समझ लें कि एक अगर एक टेबल है हमारे पास स्कूल में, अगर देखें तो देखा जाए तो एक टेबल है टीचर का। तो यहाँ पे वो टीचर की हमारे पास जो होगा एक स्टोर होगा, ऐसी स्टूडेंट एक स्टोर होगा। तो ये बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट जो है स्टोर का है, टेबल की जगह। और कलेक्शन जैसे मोंगो नोस्क्यूएल में होते हैं वहाँ कलेक्शन होते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं हम स्टोर्स होते हैं। अच्छा, इसमें ये अपनी जो है ना एक ऑटो जनरेटेड की भी प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसा रिकॉर्ड मतलब थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, और वो मतलब हर जो ऑब्जेक्ट है आपके पास वो एक यूनिकली आइडेंटिफाई हो, तो ये इसके अंदर हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट का एक मेथड होता है वो यूज़ कर सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट को ये एक नई की के साथ बाइंड कर देता है जो कि यूनिक होती है। अच्छा, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट भी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा ऐसा डेटा है कि किसी साथ पे मैं चाहता हूँ कि ईमेल ईमेल मेरे पास एक स्टूडेंट्स हैं, उनके बहुत सारी ईमेल्स हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब मैं क्यूरी करूँ तो डेटा मेरे पास मिसाल फास्ट डेटा निकल गया, तो मैं अपने जो एक फील्ड है मेरे पास स्टूडेंट की ईमेल की, उस पर मैं इंडेक्सिंग भी कर सकता हूँ इसमें, जिसकी बेसिस पे मैं डेटा को रिट्रीव कर सकता हूँ। सही। अच्छा, स्कीमा इसका मैं बताया आपको, उसमें कीज हैं, स्टोर्स हैं, इंडेक्सेस हैं। ऐसा इसमें एक और चीज़ होती है वर्जनिंग की। वर्जनिंग में ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसा डेटाबेस क्रिएट हो जाए जो कि सदर पे आज की डेट है, वो हर डेट्स पे एक नया नया डेटाबेस क्रिएट करे, और उनके वर्जन्स डिफरेंट हो। तो वो भी इसमें मुमकिन है कि मिसाल आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट का डेटा आपके पास जो है ना मेंटेन हो रहा हो, और हर न्यू डेट का डेटा आपके पास मेंटेन हो जाए, तो वो इसमें वर्जनिंग भी कर सकते हैं हम आप लोग। तो ये भी एक इसमें अच्छी चीज़ है सर। इसमें एक चीज़ है हमारे पास, इसमें डेटाबेस के ऑपरेशंस क्यूरी के ये हमारे पास में होते हैं।
कि हम क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं रिकॉर्ड को। ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन वो है, ट्रांजैक्शन जैसे हम लोग नॉर्मली एसक्यूएल में यूज़ कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन यूज़ कर रहे होते हैं कि ट्रांजैक्शन करनी, अगर वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो गई है कोई चीज़ तो ट्रांजैक्शन इंसर्ट कर दे, और अगर नहीं हुई तो ट्रांजैक्शन को हम बता दें कि भाई ट्रांजैक्शन जो है ये फेल हो गई है, तो अब रिकॉर्ड जो है वो डिलीट कर दो या उसको हटा दो। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं ट्रांजेक्शन के जो रिस्पॉन्स में, कॉल बैक में। एक सक्सेस होता है, एक फेलियर होता है। अच्छा, फेलियर में वो अगर कि कोई ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाती है तो वो हमारे पास सक्सेस के फंक्शन में आ जाती है कि भाई हमारे पास जो ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड हो गई है, और हम लोग इसकी बेसिस पे कोई हम लोग डिसीजन ले सकते हैं क्लाइंट साइड पे भी दिखाने के लिए। तो वो हम इसको इन दोनों पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं, सक्सेस के और फेल को। तो इसमें कर्सर की एक चीज़ है कि रिकॉर्ड को हम होल्ड करना चाह रहे हैं मेमोरी इंस्टेंसेस में, तो वो इसके लिए हमारे पास है कर्सरिंग का कॉन्सेप्ट है, वो एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो वो कभी डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में। अच्छा, इसकी लाइफ साइकिल थोड़ी देखते हैं कैसी होती है। ऐसा होता है इसमें ये कि जब कोई वेबसाइट खुलती है तो सबसे पहले क्या करता है, हम वैसे कि हमारा कोड ही वो कर रहा होगा काम, मगर वो क्या करता है, एक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करता है, और वो देखता है कि भाई हमारे पास अगर इस पर्टिकुलर वर्जन पे डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसका अगर कोई रिक्वेस्ट आई है तो वो क्या करता है, एक डेटाबेस की रिक्वेस्ट की अपडेट बता देता है कि भाई आगे बढ़ जाओ, ठीक है। मतलब हम चाह रहे हैं कि एक डेटाबेस नया क्रिएट करें, तो सबसे पहले इसी लाइफ साइकिल को देखते हुए चलेगा। अगर कि हम चाह रहे हैं कि नए वर्जन में चले जाओ तो वर्जन अपडेट कर देगा डेटाबेस का, वरना पुराने वर्जन में चले जाएगा अंदर, और उसमें फिर हम चाह रहे हैं कुछ इंपुट करा दें, इंसर्ट करा दें, रीड कर लें, तो वो हम इसी तरह से कर सकते हैं। अच्छा, इसकी थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बताते हैं कि मैंने स्क्रीनशॉट एक लगाया हुआ है इसके अंदर, कि वो कर कैसे रहा होता है। हमारे पास डेव कंसोल के अंदर क्रोम की ब्राउज़र की एक यहाँ पर टैब होता है हमारे पास एप्लीकेशंस का, ठीक है। इस एप्लीकेशंस के अंदर आप आएंगे, यहाँ पे स्टोरेज होती है। स्टोरेज के अंदर हमारे पास यहाँ पे सेशन स्टोरेज भी होती है, लोकल स्टोरेज भी होती है, इंडेक्स डीबी का भी होता है। ये सब हर ब्राउज़र में, हर वेबसाइट के लिए, हर डोमेन के लिए यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम देखें, मैं आपको दिखाया कि यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करा हुआ है एडकॉर्प डीबी के नाम से। तो यहाँ जो कोई जगह डेटाबेस क्रिएट हुआ है, देखना चाहता है बंदा मैंने डेटाबेस क्रिएट किया, वो कहाँ पे फिजिकल नजर आएगा, तो वो फिजिकली हमें यहाँ नजर आ रहा होता है। जो भी इसके अंदर हमारे पास स्टोर्स हैं, जैसे कि हमारे केस में कैंडिडेट का एक स्टोर है, जॉब रोल का स्टोर है, तो वो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। इसके अंदर कैंडिडेट का एक रिकॉर्ड है, इसके अंदर हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट भी कराया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कुछ फील्ड्स रखी हुई हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं। इसमें हमने, जैसे मैं आपको बताया था कि इसमें हम ब्लॉब वगैरह भी स्टोर करा सकते हैं, तो इसमें हमने बेस64 की इमेजेस भी रखी हुई हैं कि डेटा दिखाने के लिए कि किस तरह का डेटा ये होल्ड कर सकता है। सही। अगर हम इसमें एक आईडी की हमने एक पैरामीटर आ रहा होगा इसमें हमें, इसमें अगर हम चाहते हैं इस आईडी को हम चाहते हैं कि ऑटो इंक्रीमेंटेड रहे या यूनिक बने, तो वो हम इसको फिर वो भी बना सकते हैं, यूनिक भी कर सकते हैं, और आईडी के बेस पे हम इस पे इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये है। अच्छा, नीचे एक स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, इसमें क्या है, ये क्लाइंट स्टोरेज का बता रहा है कि क्लाइंट साइड पे जो स्टोरेज होती है, डेटाबेस की क्वेरीज होती हैं, वो कौन सा ब्राउज़र किस हद तक मेंटेन करता है। तो वो फर्दर भी आप चेक कर सकते हैं। ये एक मैंने फिर भी लगा दिया है, देखिए आपको ओवरव्यू मिल जाए छोटा सा। अच्छा, अब थोड़ा सा कोड लेवल की पे आ जाते हैं कि काम किस तरह से कर रहा होता है। अच्छा, इसमें है ये कि एक मेरे पास नॉर्मल सी एक जेएस फाइल है। इसमें मैंने कुछ वेरिएबल बताया मैं कि भाई जब ये पेज जब ये खुले, कोई एक बस एक जेएस ना एक पेज पे कॉल हो रही है, तो जब ये इसमें बताया हुआ हमने भाई जब भी एक एक पेज खुले ना, डॉम का हमने एक इवेंट लिखा हुआ है कि डेटाबेस कनेक्ट कर दो। तो वो डेटाबेस का हमने यहाँ पे डेटाबेस का नाम बताया हुआ है एक वेरिएबल में, एक वेरिएबल में हमने डेटा डीबी वर्जन बताया हुआ है हमने। फिर हमने एक वहाँ पे एक एरे लिया हुआ है ऊपर, यहाँ हमने बताया हुआ है कि भाई कैंडिडेट्स हैं इसके अंदर, मतलब यहाँ पर कलेक्शंस हैं। अगर हम कलेक्शंस कह लें, हमारे यहाँ पे इसको इंडेक्स डीबी में हिसाब से स्टोर्स कहलाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ये जो है ना, मतलब ये दो दो जो एरे नज़र आ रहे हैं, मतलब एज अ कलेक्शन हमारे पास या एज अ स्टोर हमारे पास डेटाबेस में एज अ टेबल या स्टोर इंसर्ट हो जाए, ऐड हो जाए। तो ये बेसिक हम इस तरह करवा रहे हैं इसको। तो सिंपल सा इसका मैंने कोड लिखा हुआ भी, बताया हुआ भी है, डीबी कनेक्शन किस तरह से होता है, अगर आप कुछ हमें डेटा उठाना है किस तरह से होगा, पुट किस तरह से होगा। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मैं उससे शेयर भी कर दूंगा कि उसका सैम्पल प्रोजेक्ट भी मेरे पास मौजूद है। तो इसके अलावा इसके अंदर जो है मैंने कुछ लिंक्स भी लगाए हुए हैं कि
जो स्टोरेज की का जो कोटाज होता है हमारे पास, वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं, कितना स्पेस या कितना जीबी जिसको इंडेक्स जीबी हमारा यूटिलाइज कर सकता है एक सिस्टम का पर साइड पर। और इसके अलावा इसके अंदर मैंने कुछ और जो भी हैं ब्लॉक्स लगा दिए हैं कि स्टोरेज लिमिट मालूम करनी है अगर आपको कितनी है सिस्टम की, और आपका ब्राउजर जो है सपोर्ट करता है भी या नहीं करता इंडेक्स जीबी को। ये सब चीज़ें इन पे मौजूद हैं कि, और ये किस तरह से इसमें बेसिक रूट परफॉर्म हुआ है वो मैंने इसमें जो है ना सब ब्लॉक्स लगा दिए हैं। और मज़ीद कोई आप लोग के कंसर्न हो तो हो सकते हैं, कुछ पूछना हो तो आज के लिए तो बस इतना ही है। कुछ आप लोगों के क्वेश्चन हो तो मैं वेट कर रहा हूँ, फिर बताइएगा। जैसे एक चीज पूछनी थी कि इसमें जैसे आप कहते हैं कि इसमें अगर ऑफलाइन जैसे हम भी यूज कर सकते हैं ना इसको, अगर इसका डेटाबेस में हम क्रिएट हो चुका हो, ठीक है, तो जैसे अगर कुछ क्रेड ऑपरेशंस यूजर परफॉर्म करता है और वही यूजर मतलब दूसरी जगह से लॉगिन होता है जहाँ पर इंटरनेट हो, ठीक है, और जब सिंक का टाइम आता है, मतलब जब इंटरनेट मिलता है उसको, तो वो किस तरह करता है सिंक, मतलब इंडेक्स डीबी में क्या कॉन्सेप्ट है सिंकिंग का? अच्छा, इंडेक्स जीबी जो है ना बेसिकली वो कुछ सिंकिंग विंकिंग से कुछ ताल्लुक नहीं है इसका। वो एक वेब ब्राउजर बेस्ड और एक पर्टिकुलर साइट के लिए एक डेटाबेस है जो कि अपने पास कुछ डेटा को होल्ड करता है। जो अगर आप चाहते हैं कि इस डेटा को जो मैंने स्टोर किया है, जाहिर बात है इसको सर्वर पे पहुंचाना भी है, बिल्कुल। वंस वो ऑनलाइन आता है या नहीं आता, तो उसके लिए फिर हमें मतलब, और जब वो ऑनलाइन आ जाता है तो उसकी सिंकिंग का हमें का कोई एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा क्लाइंट साइड पे और सर्वर साइड पे, जो कि डेटा को लेके जाएगा, जो स्टोर डेटा इंडस्ट्री के पास है, और अपने सर्वर पे स्टोर करेगा उसको जाके। सही, जैसे जैसे ये पीओएस का। टोटली, बिल्कुल ये टोटली जो है ना एक ब्राउजर बेस्ड ही है, इसमें कोई सर्वर का ताल्लुक ही नहीं है। मतलब तो इसलिए इस तरह से ऐसा काम कर रहा होता है हमें, मतलब कुछ खुद से करना पड़ेगा ये काम कि सर्वर पे अगर डेटा को पहुंचाना है हमें तो। सही, जैसे पीओएस ऑफलाइन चल रहा है, ठीक है, और फिर अल्टीमेटली हम लोग बैकअप बना रहे हैं उसका, क्योंकि डेटाबेस एक सर्वर पे और एक यहाँ पर बना है ना, तो जब दोनों का डेटा आपस में एक करना हो, तो फिर आप कह रहे हैं कि उसके लिए हमें उसकी मतलब लॉजिक्स वगैरह लिखनी पड़ती है, कोडिंग करनी पड़ती है, ताकि डेटा वहाँ पर पास कर सकें आप सर्वर पे जब इंटरनेट मिले। बिल्कुल बिल्कुल। असल में इंडेक्स डीबी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये, हम तो इसको यूज केस के हिसाब से अपने जो भी है उस पर कर सकते हैं, मगर कॉन्सेप्ट ज़्यादा इसका यही है कि अगर वो डेटा स्टोर कर सकते हैं हम यहाँ पे, जो क्लाइंट साइड पे कुछ कुछ ही वक्त के लिए हमें रखना है, क्योंकि तुम चाह रहे हैं हम्म। कि सर्वर पे लोड ना डालें कोई ऐसा डेटा हो। हम चाहते हैं कि कोई वो डेटा हो जो कुछ अरसे के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए सर्वर क्लाइंट साइड पे रहे और वो बाद में डिलीट हो जाए। तो वो इसके लिए हम बेसिकली, ये हम्म। अच्छा एक ऑप्शन है हमारे पास। चल चल, ठीक, थैंक यू। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसके डेटा को, या अगर हम समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ डेटा इंपोर्ट करना पड़ता है डीबी में, तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन है इंडेक्स डीबी में? हाँ, इंडेक्स डीबी के अंदर हमें ऑप्शंस के अंदर हमारे पास ये तो नहीं है, मगर हम लोग जो इसकी प्रोफाइल में जैसे कि बताया कि ये ब्राउजर की प्रोफाइल फोल्डर के अंदर डेटा सेव कर सकता है, वहां से हम बेसिकली एक जेसन बेस पूरा बस हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं एज एन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के तौर पे, और हमें काम मैन्युअली करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।